आप जुड़े हेलो हेलो आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है एज रिलैक्सेशन संबंधी ताज़ा अपडेट। साथियों, आप हमारे द्वारा टीआरई 1 में प्रवेश हेतु केस का संचालन किया गया था 9640, जिस पर CWJC 9640 इसकी केस का प्रवेश हेतु मीन्स की परीक्षा में शामिल होने के लिए केस किया गया था टीआरई 1 में, जिसकी तारीख तो परीक्षा हो चुका है। आज है 3 जुलाई 2024, जिसमें डेट लिया गया है। इसमें टीआरई 2 और टीआरई 3 संबंधित जितने भी केस है सभी को किया जाएगा टैग और इस पर होगी विशेष सुनवाई। आज जो हमारी अधिवक्ता महोदय से बात हुई है, हमने कहा था, आप जानते हैं कि पिछला शुक्रवार को भी मैं गया था। इस संदर्भ में बात हुई थी कि टीआरई 2 और टीआरई 3 का पेपर जल्द होने वाला है। टीआरई 2 और टीआरई 3 का लिंकेज करके और इसमें विशेष फैसला दिखाया जाएगा जो त्रिपुरारी जहाँ बनाम बिहार सरकार का था, जिसमें अंतरिम आदेश लेकर के परीक्षा में शामिल किया गया था। उसी आदेश लेने हेतु टीआरई 2 और टीआरई 3 के जितने भी केस संचालन हो रहा है हमारे अधिवक्ता के द्वारा इंटरलिंकिंग करा करके और जल्द ही होगी इस पर विशेष सुनवाई। उन्होंने कहा है कि आज जो तिथि मिली हुई है इसमें होगा अटैचमेंट और अटैचमेंट होने के बाद होगी विशेष सुनवाई। संभावना है कि अगले सप्ताह तक सुनवाई हो जाएगी और हमारा केस की जो स्थिति है, चाहे वह CWJC 9640 16,890 हो या 3840 हो, सभी केस को की स्थिति फाइनल कंडीशन में है, फाइनल स्थिति में आ चुका है। चूँकि 7-8 बहस हो चुका है। अब पहली अंतरिम आदेश जो टीआरई 1 में आया था उसके आधार पर हमारे अधिवक्ता के द्वारा प्रे किया जा रहा है, जिसमें यह मांग की जा रही है कि टीआरई 2 और टीआरई 3 के जितने भी पेटिशनर हैं सभी को विशेष उम्र की छूट देते हुए पेटिशनर बंधुओं को टीआरई 3 की परीक्षा में शामिल किया जाए। आप लोगों के द्वारा चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि टीआरई 3 का डेट निकल चुका है 19 से लेकर के 22 जुलाई तक, और इस अवधि में कैसे होगा अप्लाई और कैसे होगा परीक्षा में शामिल और किस तरह से करें परीक्षा की तैयारी। जो अभ्यर्थी हम फ़ोन करते हैं, यह जीएम एजुकेशन के चैनल के माध्यम से आप सभी बंधुओं को मैं जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है यह आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। आज है विशेष सुनवाई 9640 का, जो हमारे द्वारा 2023 में केस किया गया था। अंतरिम आदेश लेकर के परीक्षा में हुए थे शामिल। उसी आधार पर हमारे अधिवक्ता के द्वारा प्रे किया जा रहा है, जिसमें मांग की जा रही है कि टीआरई 2 और टीआरई 3 के जितने भी पेटिशनर हैं उन्हें परीक्षा में शामिल किया जाए। इसके लिए दोनों टीआरई 2 और टीआरई 3 के जितने भी एज संबंधित केस हैं सभी को एक साथ अटैच करा करके और उसी के आधार पर आदेश लेने के लिए अधिवक्ता के द्वारा किया जा रहा है प्रयास। आप लोग नज़र बनाए हुए रखिए और वेबसाइट पर भी इस बात जांच करते रहिए और सभी एक दूसरे के सूचना को एक दूसरे से शेयर करते रहिए और साथ ही परीक्षा की तैयारी करते रहिए। अब बात आ रही है टीआरई 1 का। पहले टीआरई 2 अर्जेंट था एज संबंधी, उसका केस का पहले सुनवाई करा लेते हैं और इसके बाद जो टीआरई 1 का जो रिजल्ट प्रकाशन संबंधी केस, इसके बाद तत्क्षण ही इसकी भी सुनवाई होगी। अधिवक्ता से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि टीआरई एज संबंधित और टीआरई 1 रिजल्ट प्रकाशन संबंधी जल्द करें केस की सुनवाई। तो उन्होंने कहा है कि चूँकि टीआरई 2 एज का मामला है, परीक्षा का डेट निकल चुका है, इसकी सुनवाई करा लेने के बाद टीआरई 2 का तत्क्षण ही सुनवाई कराऊंगा। इस संदर्भ में यह कहना है कि अभ्यर्थी चूँकि फ़ोन से ज़्यादा तो मौसम विज्ञान की तरह रिजल्ट नहीं बदलेगा न्यायालय, और न्यायालय पर भरोसा रख कर के भी हम लोगों ने केस किया है और आप भी उसमें शामिल हैं। लेकिन तर्कसंगत डिस्कस होना चाहिए। मैं पिछला शुक्रवार को भी कहा था कि जिस केस के संबंधित विशेष जानकारी के लिए जो भी साथी को
किसी बात को समझना है तो आइए पटना और चलें अधिवक्ता की ओर, जिससे बातचीत कराएंगे। और इसमें संदर्भ में करीब करीब 15 अभ्यर्थी आए भी थे, जिनको मैंने अपनी बात को साझा, उनकी भी बात सुना और मैं अपनी बात सुना, फिर अधिवक्ता से बात कराया और सभी संतुष्ट होकर के वापस लौटे। अब बात आ रही है TRE-1 का। TRE-1 में भी नहीं होगा विलंब और जल्द होगी केस की सुनवाई। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। मैं इस देखिए, एज रिलैक्सेशन की बाधा के कारण परीक्षा में नहीं शामिल होना, यह अभ्यर्थी के भविष्य का सवाल है। विपत्ति काले विस्मस्य एवं काम पुरुष लक्षण, विपत्ति के समय में किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना कायरता का लक्षण है। आप निरंतर करते रहिए परीक्षा की तैयारी और निश्चित होगा परीक्षा, आप होइएगा परीक्षा में शामिल। TRE-3 TRE-1 जो परीक्षा में प्रवेश हेतु केस का संचालन त्रिपुरारी झा बनाम बिहार सरकार के द्वारा हुआ था, जिसमें अंतरिम आदेश आया था। हम उसमें जीत हासिल किए थे और उसी के आधार पर परीक्षा में शामिल हुए थे। उसी को आधार बनाकर TRE-2 और TRE-3 में जितना भी केस संचालित हो रहा है, ये संबंधित सभी को उस पर बहस होगी और उसमें परीक्षा में शामिल करने का प्रयास हमारे अधिवक्ता के द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में जो भी बातचीत हो वह एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे और विशेष सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से देते रहिएगा या कमेंट चैनल के माध्यम से। चिंता नहीं कीजिए, चिंतन कीजिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए। परीक्षा में शामिल के लिए न्यायालय पर भरोसा रखिए। अगर न्यायालय पे भरोसा रखते हैं और आपका केस का पॉइंट मजबूत है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जीत हम लोगों का मिलेगा। जहां तक आयोग में पहले तो रिजल्ट पहले अंतरिम आदेश आ जाए तब तो बात आती है आयोग के द्वारा अप्लाई कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किस परीक्षा में होगी, कितना साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। चूँकि वह अंतरिम आदेश ऐसा है जिसमें कोई एज लिमिट नहीं रहेगा। जिस अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र सीमा में चाहे 55, 56, 57 वर्ष तक एज रहेगा, सभी अगर न्यायालय से जीत मिलती है, सभी बंधु को मिलेगा, सभी अभ्यर्थी को मिलेगा परीक्षा में शामिल होने का आदेश। इस संदर्भ में मैं यही बात कहूँगा कि आप परीक्षा में तैयारी करते रहिए और न्यायालय के डिसीजन पर नज़र बनाए हुए रखिए। अपडेट की जहाँ तक सवाल है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी मुझे जानकारी मिलेगी तत्क्षण आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लगातार फ़ोन पर चाहिएगा, संपर्क साध करके हम अपडेट लेते रहें। तो मौसम विज्ञान की तरह जो न्यायालय की व्यवस्था है, डिसीजन वो बदलता नहीं है, इसमें समय लगता है, वक्त लगता है। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में, प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।